स्ट्रीट पर स्थित पुराना घर सालों से सुनसान पड़ा था। उसकी खिड़कियों पर लकड़ी की पट्टियां लगी थीं और आंगन में जंगली घास उगी हुई थी। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते थे कि पिछले मालिक बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। घर में केवल उनका सामान और एक अजीब खामोशी रह गई थी। एक तूफानी रात मिया और उसके दोस्त ल्यूक और सारा ने घर का पता लगाने का फैसला किया। यह एक चुनौती थी जिसमें डर और रोमांच का मिश्रण था। टॉर्च और मोबाइल फोन लेकर वे घर का लकड़ी का दरवाजा खोलने लगे, जो चरमराते हुए खुला। अंदर हवा में नमी की गंध थी और फर्श की लकड़ियां उनके वजन से कराहने लगीं। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और उनकी टॉर्च की रोशनी में परछायां अजीब सी हरकत करती दिख रही थीं। चलो तहखाने में देखते हैं, ल्यूक ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। मिया झिझकी, लेकिन ल्यूक के पीछे पीछे चल दी। उन्होंने तहखाने का दरवाजा ढूंढ लिया, जो धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। तहखाने की सीढ़ियां संकरी और खतरनाक थीं, जो घने अंधेरे में उतरती थीं। नीचे तहखाना बाकी घर से ठंडा था। उनकी सांसें ठंडी हवा में दिखने लगीं। कोने में एक पुराना आईना था, जिसका शीशा दरारों से भरा था और फ्रेम धूल से ढका हुआ था। कुछ था जो मिया को बेचैन कर रहा था। जब उसने आईने के पास जाकर देखा तो उसकी परछाई में कुछ अजीब था। उसका प्रतिबिंब एक डरावनी मुस्कान लिए खड़ा था और उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही थीं। दोस्तों, ये देख रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन जब उसके दोस्तों ने आईने में देखा तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। तुम्हारा वहम है, सारा ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में भी घबराहट थी। तभी तहखाने में एक फुसफुसाहट गूंजी। पहले ये बहुत धीमी थी, जैसे पत्तों की सरसराहट, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ने लगी और शब्दों का रूप ले लिया। यहां से चले जाओ। वे सब डर से जम गए। उनकी टॉर्च इधर उधर घूमने लगी। मिया ने फिर से आईने की ओर देखा और देखा कि कुछ आईने से बाहर निकल रहा था। एक सफेद फीका सा आकृति, जिसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और सिर अजीब तरीके से झुका हुआ था। भागो! ल्यूक चिल्लाया, लेकिन वह चीज तेज थी। तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वे फंस गए। आखिरी चीज जो मिया ने देखी, वह उस भूतिया आकृति का खोखला चेहरा था, जो उसके चेहरे के करीब आ गया था। उसकी फुसफुसाहट अब दर्द भरी चीख में बदल चुकी थी। अगली सुबह पाइन स्ट्रीट का वह घर हमेशा की तरह खामोश था। पड़ोसियों ने देखा कि खिड़कियां फिर से बंद थीं और तहखाने का दरवाजा अंदर से ताला लगा था। मिया, ल्यूक और सारा को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन शांत रातों में जो भी घर के पास से गुजरता, वह दरारों से आती आवाजें सुन सकता था। जाने से पहले संभल जाओ।